एंड इक्वेशन, हिंदी में रासायनिक अपक्रिया और समीकरण। अगर आप अभी क्लास 9 तक अभी तक पढ़ रहे थे और क्लास 10th में भी आए हैं, आप क्लास 10th की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। इसमें हम केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के संबंधित कुछ टॉपिक को पढ़ेंगे। इसमें हमारा पहला टॉपिक क्या है? पहला टॉपिक है रासायनिक समीकरण, और इंग्लिश में इसे बोलेंगे हम केमिकल इक्वेशन। फिर अगला टॉपिक है अभिक्रिया, अभिक्रिया यानी रिएक्शन। फिर अगला टॉपिक है अभिकारक, अभिकारक यानी क्या? रिएक्टेंट। फिर अगला टॉपिक है उत्पाद यानी प्रोडक्ट। इन टॉपिकों पे हम चर्चा करेंगे। पहला क्या है? रासायनिक समीकरण। इसके बारे में जानते हैं, रासायनिक समीकरण क्या होता है। तो सिंपल सा डिफिनेशन है क्या, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को जिन समीकरण द्वारा हम दिखाते हैं उसे क्या बोलते हैं? हम रासायनिक समीकरण बोलते हैं। अगर कोई अभिक्रिया हो रही है, मान लीजिए कोई आपसे कह रहा है कि यहाँ पे रखा गया है Mg, यहाँ पे है HCl, किसी एक जार में रखा गया है Mg, दूसरे जार में रखा गया है HCl। अब Mg और HCl को मिलाया जा रहा है, तो Mg और HCl को मिलाया जा रहा है तो क्या बनेगा सर? तो हम जानते हैं तब बन जाएगा एक, जब दोनों को एक ही मिलाएंगे एक ही जार में तो क्या कैसे बनेगा? ऐसे बनेगा MgCl2 बनेगा और H2 गैस बनेगा। तो हम जानते हैं ना कि अगर Mg कोई है गैस, किसी जार में रखा गया है और दूसरे जार में रखा गया है HCl, अगर दोनों को हम मिला रहे हैं तो क्या बनेगा? MgCl2 बनेगा और H2 बनेगा। ये तो हमारा होगा क्या? रासायनिक अपक्रिया। इसको हम कहाँ करेंगे? लैब में करेंगे। लेकिन इसी रासायनिक अपक्रिया को जिस समीकरण द्वारा हम दिखाते हैं उसे क्या बोलते हैं? हम रासायनिक समीकरण बोलते हैं। ऐसे कैसे दिखाएंगे? दिखाएंगे कि ऐसे Mg था, दूसरे जार में HCl था और इसको मिला दिए, बन गया MgCl2 प्लस H2। H2 गैस बाहर निकलेगा। कोई भी गैस होता है उसको H2 फॉर्म में दिखाता है और वैसा बाहर निकलता है। तो देखिए, तो इसी रासायनिक अभिक्रिया को दिखाएंगे किसके द्वारा? रासायनिक समीकरण के द्वारा दिखाएं। देखिए, ये रासायनिक अभिक्रिया Mg था, HCl था, दोनों को एक ही जार में मिला दिया, मिलाने के बाद जो बना है उसको दिखाएं। तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को जिस समीकरण द्वारा हम दिखाएंगे उसे क्या बोलेंगे? हम रासायनिक समीकरण। ये पूरा क्या है हमारा? ये पूरा हम जानते हैं ये क्या है? एक रासायनिक समीकरण है, यानी केमिकल इक्वेशन है। इसे आप समझ गए होंगे। अब अगले टॉपिक पे आते हैं, अभिक्रिया क्या होती है, रिएक्शन क्या होती है। तो रिएक्शन में हम क्या जानते हैं? अभी हमने देखा है रिएक्शन, यहाँ पे रिएक्शन मैंने करवाया है। क्या करवाया है? MgHCl को मिलाया है, MgCl2 प्लस H2 बनाया है, अभी हमने देखा है। तो एकदम सिंपल सा अभिक्रिया रिएक्शन क्या होता है? अभिक्रिया रिएक्शन में क्या होता है? कोई भी पदार्थ होता है, पदार्थों को मिलाते हैं, पदार्थों को मिलाने के बाद कुछ नया पदार्थ बनता है। अब नया पदार्थ बनता है तो इसके जो प्रॉपर्टी होते हैं, इसके जो प्रॉपर्टी होते हैं वो भिन्न होते हैं। केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होते हैं? उनके भिन्न होते हैं। ये हो गया रिएक्शन। अभिकारक देखते हैं, रिएक्टेंट क्या होता है। तो किसी भी अभिक्रिया की, अभिक्रिया यहाँ पे हुआ है, अभिक्रिया में जो पहले हम मिला रहे थे, क्या मिला रहे थे? MgHCl को मिला रहे थे। इसके ये MgHCl क्या कहलाएगा? अभिकारक कहलाएगा, इंग्लिश में रिएक्टेंट कहलाएगा। तो ये क्या नाम है, क्या बोलेंगे? सिंपल डिफिनेशन इसका क्या है? डिफिनेशन ये है, अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को ही हम क्या कहते हैं? अभिकारक कहते हैं। चाहे वो एक पदार्थ हो, चाहे चार हो, चाहे दो हो, चाहे तीन हो। देखिए यहाँ दो पदार्थ हैं, ये क्या कहलाएंगे? सब अभिकारक कहलाएंगे, रिएक्टेंट। तो हम लोगों ने यहाँ सिंपल डिफिनेशन क्या देख लिया अभिकारक का? सिंपल डिफिनेशन यही देखा है, किसी भी अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? अभिकारक यानी रिएक्टेंट बोलते हैं। तो आप यहाँ दिखा सकते हैं MgHCl सीधे नीचे। अगर कोई मान लीजिए पेपर में आ जाता है कि यहाँ पे अभिकारक क्या है तो नीचे ऐसे लिख दीजिएगा, नीचे यहाँ लिखिएगा, एक जगह लिखिएगा Mg, यहाँ पे लिखिएगा HCl। एग्जामिनर को समझा दीजिएगा, क्या समझा दीजिएगा? ये क्या है? अभिकारक है। अब अभिकारक यानी रिएक्टेंट तो हम समझ गए। अब समझते हैं प्रोडक्ट क्या होता है, उत्पाद क्या होता है। तो देखिए यहाँ अभिकारक जैसे मिले हैं, अभिकारक मिलने के बाद भाई दोनों मिल रहे हैं तो कुछ तो नया उत्पाद बनेगा है। तो जो नया चीज बनता है, जो नया पदार्थ बन रहा है, यहाँ पे यहाँ क्या बन रहा है? MgCl2H2 बन रहा है, यही क्या कहलाएगा? हमारा उत्पाद कहलाएगा। डिफिनेशन क्या बोलेंगे इसका? डिफिनेशन सिंपल से बोलेंगे, क्या बोलेंगे? किसी भी रासायनिक अपक्रिया में जब कोई अभिकारक भाग लेता है, भाग लेने के बाद जो नया पदार्थ बनता है उसे हम क्या बोलते हैं? उत्पाद। उत्पाद को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट। तो हमारा यहाँ नया पदार्थ क्या बन रहा है? MgCl2 प्लस H2। ये क्या हो गया? हमारा उत्पाद हो गया, यानी प्रोडक्ट हो गया। तो कुछ और रिएक्शन के द्वारा, कुछ और अभिक्रिया के द्वारा उसको समझते हैं कि अभिकारक उत्पाद क्या होता है। अब देखिए आगे दो रिएक्शन और हमारे पास है, H2SO4 प्लस NaOH को जोड़ रहे हैं तो Na2SO4 प्लस 2H2O बन रहा है। अब अभिक्रिया में कौन भाग ले रहा है सर? अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं H2SO4, NaOH भाग ले रहे हैं। तो जो भाग लेते हैं हम जानते हैं उसे कहते हैं हम अभिकारक। अभिकारक यानी रिएक्टेंट। अब भाग लेने के बाद जो नए पदार्थ बनते हैं, नए पदार्थ को हम क्या बोलते हैं? नए पदार्थ को बोलते हैं हम उत्पाद, यानी प्रोडक्ट।
तो जो अभिक्रिया में पहले से भाग लेते हैं, अभिक्रिया के इधर देख सकते हैं आप, यहाँ से पसंद देखते हैं जो तीर के इधर रहेगा उसे बोलते हैं अभिकारक, वही हमेशा भाग लेते हैं अभिक्रिया में, और रिएक्शन में जो भाग लेते हैं उसे बोलते हैं रिएक्टेंट, और तीर के उधर वाले बोलते हैं प्रोडक्ट यानी उत्पाद। ऐसे यहाँ भी तीर के इधर वाले यानी जो भाग ले रहे हैं अगर किसी रिएक्शन में उसे क्या बोलेंगे हम, अभिकारक, अभिकारक यानी रिएक्टेंट, और जो बनता है उसके बाद उसे क्या बोलते हैं हम, उत्पाद बनता है। अब जो पढ़ने वाले बच्चे होंगे बोलेंगे सर ये संतुलित नहीं है, बैलेंस नहीं है, तो हाँ सर बैलेंस नहीं है। अगला टॉपिक आएगा, अगला टॉपिक क्या आएगा, बैलेंस इक्वेशन। बैलेंस इक्वेशन, बैलेंस इक्वेशन यानी क्या, संतुलित समीकरण। एक संतुलित समीकरण क्या होता है, समीकरण तो देखें अभी हम, केमिकल इक्वेशन क्या होता है, रासायनिक समीकरण क्या होता है, लेकिन संतुलित यानी बैलेंस क्या होता है, बैलेंस इक्वेशन क्या होता है सर। तो बैलेंस इक्वेशन वो होता है, मान लीजिए जैसे यहाँ पे H2 यहाँ पे H है, यहाँ पे H 2 दूना 4 हो गया, तो मतलब यही कि क्या करना है हमको कि किसी भी तीर के इस साइड यानी रिएक्टेंट में भी और प्रोडक्ट में भी जितने भी एलिमेंट हैं, जितने भी कंपाउंड है, उनके एलिमेंट के सभी आइटम को हमको बराबर करना है। अगर यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है तो उधर भी सारा मिला के 2 हाइड्रोजन होना चाहिए। अगर यहाँ पे 1 यस है तो उधर भी मिला के सब कुछ मिला के 1 ही यस होना चाहिए। तो हमको दोनों तरफ क्या करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा। तो बैलेंस जब कर देंगे, जब दोनों तरफ सभी एलिमेंट के परमाणुओं की संख्या, सभी तत्वों के परमाणुओं की संख्या बराबर रहेगी, तब वो समीकरण क्या कहलाएगा, बैलेंस समीकरण, बैलेंस इक्वेशन है संतुलित समीकरण। अब अगला टॉपिक हम कल इसके बारे में समझेंगे, क्या समझेंगे कि संतुलित समीकरण क्या होता है।